की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे चार ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की ज़ीनत बनी हुई है। इस टाइम पर सबसे जो पहला टॉपिक है वो है दानिश तैमूर का बिहेवियर। दानिश तैमूर का अपने लोगों के साथ किस तरह का इखलाक है, दानिश तैमूर किस तरह रहते हैं, उस सब चीज़ों को लेके इस टाइम पर एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है जो कि तकी अहमद साहब है। उन्होंने दानिश तैमूर को लेके कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। उनका एक इंटरव्यू का क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, वो आपको सुनवाएंगे भी कि दानिश के बारे में उन्होंने क्या बात की है। मगर यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है सबसे अहम, मैं मिंटो नहीं हूं, जो ड्रामा चाह रहा है इस टाइम पे हुमायूं सईद का और सजल अली का। इस टाइम पर उसके ट्रेंड चाह रहे हैं। सजल अली की और उनके फुप्पो की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, उनके डायलॉग्स पर, उनकी परफॉर्मेंस पर, और सजल ने जो कमाल की एक्टिंग की है उसके ऊपर पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है। अब ये ड्रामा जो है बेसिकली इसकी स्टोरी क्या है, ये ड्रामा हिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हमारा जो तीसरा टॉपिक है सबसे अहम, सारा खान का होने वाला वायरल क्लिप जिसमें वो सॉन्ग सुना रही है। और अब लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे, सारा बस करो, अब सॉन्ग मत सुनाओ। और कुछ लोग ये भी बात करें, सारा का ये जो सॉन्ग है ये मंजर आम पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पागल गाना गा रहा हो। अब लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा चौथा और आखिरी टॉपिक है जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बनाए हुए, वो है सरदार जी 3। हानिया आमिर और दिलजीत की मूवी जो सरदार जी 3 है उसने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है इस टाइम पर। यहां तक कि वो इंडिया में नहीं चाह रही, उसके बावजूद वो जो है दूसरे नंबर पर करार दे दी गई है। अब वो क्यों करार दे दी गई है, कितनी चली है और कितनी अवाम ने पसंद की है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हानिया आमिर कहां पर पहुंच चुकी हैं, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे। बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की, दानिश तैमूर इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बने हुए हैं। खास तौर पे इनका शेयर ड्रामा जो सारा खान के साथ आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस, डायलॉग, उस ड्रामे की स्टोरी को लेके ट्रेंड चाह रहे हैं। और वो जो है एक यूट्यूब पे उसने जितने ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए, बिलियंस पर जा रहा है। और लोग कह रहे हैं कि दानिश तैमूर ने जिस तरह की कमाल की एक्टिंग दिखाई है और जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, उनके हम दीवाने हो चुके हैं। मैं वहीं पे कुछ लोग जो हैं दानिश तैमूर को अकड़ू कहते हैं, उनके बिहेवियर को कहते हैं कि इनका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, ये स्टाफ के साथ किस तरह काम करते होंगे। कोई दानिश तैमूर को आपको ड्रामाज में जितना भी दिखाया गया वो कमाल का दिखाया गया, और खास तौर पे दानिश तैमूर को जिस तरह गुस्से वाला दिखाया गया। मगर यहाँ पर उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं जो कि एक एक्टर भी हैं, तकी अहमद साहब, जिन्होंने दानिश तैमूर को लेके एक स्टेटमेंट जारी किया है। अब उनके स्टेटमेंट में दानिश तैमूर के बारे में उन्होंने क्या बात की है, पहले वो आपको सुनवाना चाहूंगा कि दानिश तैमूर खुद कैसे हैं, क्या उनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा गुस्सा है, या फिर वो नाराज नजर आते हैं, या फिर उनके मामलात किस तरह के हैं। ये दानिश तैमूर को लेके तकी अहमद ने जो स्टेटमेंट जारी की है, ये सुने, ये मतीरा के शो में इंटरव्यू उन्होंने दिया। आपका है वो माशाल्लाह, मतलब इट्स एवरीवेयर शेयर एंड उसकी बातें भी बहुत है। सो टेल मी, दानिश के साथ, सारे लोग के साथ काम करके कैसा लग रहा है? दानिश के साथ क्योंकि मैंने उसको देखा हुआ था, वो शुरू जब स्टार्टिंग के डेज में उसके साथ मिला हुआ था, उसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा गैप आया। मैंने उसके बारे में सुना हुआ था कि बहुत पकड़ा हुआ, अच्छा रख दो, मतलब इस तरह, ठीक है। लेकिन ये इसने अपना पर्सोना बनाया हुआ है, सिर्फ वो उस क्योंकि वो एक हीरो है, हाँ। एक हीरो प्ले करता है तो फिर वो उसने बनाया हुआ है वो, वरना वैसे आम लाइफ के अंदर उतना ही चिल है, इतना ज्यादा चिल है कि मैं आपको बताऊं, अगर सेट पे वो आया है और कोई बैठने की जगह नहीं है, और फर्स्ट करें ये एक सोफा मिला है, यहाँ पे आधे सोफे पे सामान रखा हुआ है, तो वो उस पे भी साइड पे आराम से सुकून से बैठ जाएगा। वो ये नहीं करता कि मेरा सोफा कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, मेरी ये चीज कहाँ है, मेरा वो चीज कहाँ है। तो आप तकी अहमद के हिसाब से दानिश तैमूर जो भी हैं वो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि उनका जो बिहेवियर है और उनकी जो इखलाक है, वो जब भी सेट पर आते हैं या कोई उनको बंदा बात करनी करता है, तो दानिश तैमूर इतने अच्छे इखलाक के हैं कि अगर उनके पास जगह नहीं है बैठने की तो वो कहीं पे भी बैठ जाएंगे। और अगर किसी के साथ बात करनी होगी तो इतने अच्छे इखलाक से करेंगे कि लोग उनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह जाएंगे। और वहीं पे तकी अहमद साहब ने मजीद कहा कि दानिश के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है।
क्योंकि दानिश बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं हम सब की। अगर हम कहीं बैठे हुए हैं, हमारे साथ मज़ाक करना, तो दानिश आके बैठ जाएँगे। इवन कि अगर सोफ़े में जगह नहीं होगी, तब भी वो वहाँ पर खुद अपनी जगह बना लेंगे। दानिश के इस बिहेवियर को लेके, इस इखलाक को लेके लोग बड़ा एप्रिशिएट करें, और वाक़ई करना भी चाहिए, क्योंकि दानिश तैमूर जो है, जिस तरह का भी इंसान है, उसकी इंसानियत की सारी दुनिया मिसाल इस वजह से देती है, क्योंकि ये खाली तकी अहमद साहब नहीं है। जितने लोगों ने दानिश तैमूर के साथ काम किया, जितने लोग भी दानिश तैमूर से मिले हैं, या जितने लोगों ने भी दानिश तैमूर के साथ कोई भी छोटा हो या बड़ा हो प्रोजेक्ट किया है, सब दानिश तैमूर की एक्टिंग की, परफॉर्मेंस की तो मिसाल देते ही देते हैं, मगर साथ में उनके अखलाक की मिसालें दी जाती हैं। और दानिश तैमूर जितना लोगों का हेल्प आउट करते हैं, और जितना दानिश तैमूर सेट पे जाके अवाम को हंसाते हैं, और ख़ास तौर पे दानिश तैमूर की मिसाल इस वजह से भी दी जाती है, वो इनके साथ जितने भी लोगों ने ड्रामास किए, वो सब कहते हैं कि दानिश जब सेट पर आता है ना, तो रौनक लग जाती है। दानिश की एक्टिंग के साथ-साथ दानिश का बिहेवियर जो है, वो बहुत अच्छा है हमारे साथ। और ये मैं बात नहीं कर रहा सेट पर, गूगल पे बहुत से इंटरव्यूज़ मौजूद हैं। आप जाके चेक भी कर सकते हैं, मगर आप शेर ड्रामा जो चाह रहा है, उन्हीं के मद्देनजर रखते हुए तकी अहमद साहब ने ये इंटरव्यू दिया, और ये इंटरव्यू का क्लिप हद से ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसके ऊपर दानिश तैमूर को बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने वाक़ई सही फैन हम उनके बने, क्योंकि दानिश तैमूर खुद भी ऐसे हैं, उनको पसंद करने की वजह भी है। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं दानिश तैमूर इज़ अ ग्रेट मैन, कुछ लोगों ने लिखा दानिश तैमूर वाक़ई बहुत अच्छा इंसान है। कुछ लोगों ने कहा दानिश तैमूर की एक्टिंग हो, या परफॉर्मेंस हो, या ड्रामा हो, या फिर रियल लाइफ हो, दानिश तैमूर हमेशा ही कमाल का काम दिखाते भी हैं और करते भी हैं। कुछ लोगों ने लिखा दानिश वेरी गुड एक्टर, कुछ लोगों ने ये मिसाल दी, और कुछ लोगों ने ये लगा कि दानिश तैमूर हो या फिर आयज़ा खान हो, इन दोनों की जोड़ी की केमिस्ट्री की मिसाल तो दुनिया में दी जाती है, मगर दानिश तैमूर जितना अपने कोलीग के साथ करते हैं, जितनी उनकी हेल्प करते हैं, और जितना उनके साथ उनके लिए केयरिंग रहते हैं, ये चीज़ हर एक में नहीं होती। लोगों ने इस तरह की बातें की हैं, और वाक़ई हमने देखा है कुछ लोगों का मिसबिहेव, कुछ लोगों को देखा है कि यार वो थोड़ा-से बुलंदी पर पहुँच जाते हैं, उस मकाम पर पहुँच जाते हैं, तो उनका बिहेवियर, उनका इखलाक जो है, वो चेंज हो जाता है, और वो कहते हैं कि बस हम ही हम हैं। मैं यहाँ पर दानिश तैमूर की जो एक्टिंग और परफॉर्मेंस की मिसाल दी गई है, वो आपने सुन ही लिया होगा। मगर यहाँ पर अपना दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। इस टाइम पर कल रात एक एपिसोड रखी है, मैं मिंटो नहीं हूँ, जिस तरह की ड्रामा है हुमायूं सईद और सजल अली का, और ख़ास तौर पे इस ड्रामे की जब अनाउंसमेंट हुई थी, तो ट्रेंड चलना शुरू हो गए थे, डिस्कस होना शुरू हो गई थी। सजल अली और हुमायूं सईद और दोनों ही किरदार अपनी एक्टिंग और परफॉर्मेंस की मिसाल हमेशा पूरी दुनिया से समेटते आए हैं, क्योंकि इनके ट्रेंड भी चले हैं, डिस्कस भी हुए हैं, और इनके हमेशा ही ये अपने आप में एक मिसाल बने। अब इनका जो मैं मिंटो नहीं हूँ, ये ड्रामा बेसिकली 2 स्टोरीज़ पर बना हुआ है। एक है लव स्टोरी, जो कि आपको दिखाई जाएगी सजल अली और हुमायूं सईद की, और दूसरा दुश्मनी की आग, जो कि 2 घरों में, 2 खानदानों में आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी। और ख़ास तौर पे हुमायूं सईद और सजल अली के ट्रेंड तो चल ही चल रहे हैं। मैं पहली एपिसोड में ही सजल अली ने अवाम की इतनी ज़्यादा तवज्जो हासिल कर ली है, कि उनका जो फूफो के साथ सीन दिखाया गया है ख़ास तौर पे, जिसमें उन्होंने दिखाया गया कि हमारे घर की लड़कियाँ कहती हैं कि उतना भाई से मोहब्बत ना करो, क्योंकि घर से अगर जा रहा है तो वापस नहीं आ पाएगा। हो सकता है कि मेरे वर्ड्स में कोई आगे पीछे हो, मैं ये इसी तरह के वर्ड्स बोले सजल अली ने, जो कि फूफो के साथ इनकी गुफ्तगू हुई है, जिसके ऊपर लोग जो है ट्रेंड चला रहे हैं। इनकी फूफो की गुफ्तगू को लेके, इनके डायलॉग्स को लेके, और ख़ास तौर पे समिया नूर साहिबा की लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, और जिस तरह की सजल अली ने गुफ्तगू उनके साथ की है, ये ड्रामा हिट होना ही होना है। मगर यहाँ पर जो ख़ास तौर पे उनके डायलॉग्स जो आ रहे हैं, वो मैं आपको सुनवाना भी चाहूँगा कि सजल अली ने बेसिकली बोला क्या है अपनी फूफो के साथ, जिसकी वजह से उनकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ हो रही है। मेरी एक सेकंड में आपको सुनवा दूँ। ये और दूसरे को देखो, सामने दिखता भी है तो लगता है ही। थोड़ा-सा नेट का बराबर। इश्यू है, तो जस्ट स्लो है। अम्मी कहती हैं जब भाई घर से जाए तो समझ लेना वापस नहीं आएगा, इसलिए उससे प्यार मत करना। और प्यार अब ये जो है उनका डायलॉग जो है सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। होता है।
अब ये पहली एपिसोड ही सजल अली की इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, इस क्लिप को इतना ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं कि जिस तरह की एक्टिंग, जिस तरह के इमोशंस दिखाए गए हैं, जिस तरह के डायलॉग्स दिखाए गए हैं, और ख़ास तौर पे सजल अली का उस डायलॉग को परफॉर्म करना कि अम्मी मुझे कहती हैं कि अगर भाई घर से चला जाए तो उसकी वापसी की राह नहीं देखते, क्या पता वो किसकी दुश्मनी में मारा जाए, और उसको इतना ज़्यादा मोहब्बत और प्यार नहीं करना चाहिए, और अगर प्यार कर बैठो तो उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जिस तरह के उन्होंने डायलॉग्स बोले, इस टाइम पर इस ड्रामे की पहली एपिसोड ही मिलियंस पर गई है, सजल अली के ट्रेंड जा रहे हैं और लोग सजल अली की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, जिसमें लोग लिख रहे हैं कि सजल अली और उनकी फूफो ने कमाल कर दिखाया, ये ड्रामा सुपर हिट है। मगर सजल अली की जितनी सादगी के लिहाज से ये डायलॉग था, हमें यकीन नहीं आ रहा सजल अली इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाई है। कुछ लोगों ने लिखा सजल अली ग्रेट एक्टर, कुछ लोगों ने लिखा गुड सजल अली, कुछ लोगों ने लिखा सजल अली हमेशा से ही अपने ड्रामास कमाल करती हैं, और कुछ लोगों ने लिखा सजल अली यू आर गुड एक्टर। जो आपने अपनी फूफो के साथ डायलॉग्स बोले उसमें ऐसा लगा कि वाकई आपके खानदान में दुश्मनी। और कुछ लोगों ने लिखा सजल अली आपने बाखूबी करैक्टर निभाया, और ये खास तौर पे आपकी फूफो वाला डायलॉग और जो आपने भाई के लिए गुफ्तगू की है, इसने हमारा दिल जीत लिया। कुछ लोग इस तरह की भी गुफ्तगू कर रहे हैं। मगर यहाँ पर आ जाते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि इस टाइम पे बड़ा वायरल हो रहा है। सारा अली खान, और सारा अली खान कह रहा हूँ, सारा खान, जो कि बड़ी फेमस हुई हैं अब्दुल्लापुर के देवदास से। इनके ड्रामा जितने सुपर हिट जा रहे हैं, ऑलरेडी इनका एक ड्रामा चल रहा है शेर, जो कि दानिश तैमूर के साथ ये मेन लीड करेक्टर अदा कर रही हैं। मैं यहाँ पर सारा और दानिश की तो एक तरह साइड पे तारीफ हो रही थी, इनका एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें ये सॉन्ग सुना रही हैं, और खास तौर पे 5 साल पुराना क्लिप है, जो कि वॉइस ओवर मैन के शो में ये गई थी, जहां पर इंटरव्यू दिया था, और जब इनसे कहा गया कि आप सॉन्ग बड़ा अच्छा सुना सकते हैं तो आप सॉन्ग सुनाएं, जिसके ऊपर सारा खान ने बोला कि इंग्लिश में सुनना चाहेंगे या उर्दू में सुनना चाहेंगे। जब उन्होंने कहा इंग्लिश में सुनना चाहेंगे, तो सारा ने जब सॉन्ग सुनाया तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, बस करो यार, हम तो पागल हो गए। कुछ लोगों ने कहा 10 से 20 रुपए ले लो, यानी इतने फनी कमेंट्स करना शुरू कर दिए, इस सॉन्ग को बंद करो, और सारा आप सिंगिंग में मत जाइए। कुछ लोगों ने इस तरह का मशवरा देना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं आपको वो सॉन्ग का क्लिप सुनवाना चाहूंगा, तो आप वो सुने। हाँ, आप सारा जो अपना सॉन्ग सुनाएंगे बेसिकली, उसके ऊपर लोग जो है बड़ा उनको एतराज कर रहे हैं, उनके ऊपर एतराज कर रहे हैं। अभी सुनिएगा। उसका भाई ज्यादा अच्छा है। उसका भाई को भी जानती ये शो है। She knew about me and you. What will my daddy say? आप इसी के ऊपर 90% जो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सारा बस करो, मुझे तो चक्कर आ गए। कुछ लोगों ने लिखा सारा अली आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कुछ लोगों ने लिखा पाकिस्तानी लोगों को क्या पता है इंग्लिश सॉन्ग होते ही ऐसे हैं। कुछ लोगों ने लिखा सारा बिल्कुल सही, अच्छा गा रही है। कुछ लोगों ने तोबा इतना पसंद थी ये मुझे। कुछ लोगों ने लिखा एटलीस्ट कम से कम सारा उर्दू का सॉन्ग सुना देती। कुछ लोगों ने लिखा सारा आपको ये सॉन्ग सुनाने की क्या जरूरत थी। और कुछ लोगों ने लिखा कि सारा उम्मीद नहीं थी, आपको 10 में से 20 नंबर दिए जाते हैं। और कुछ लोगों ने लिखा कि कोई इसको 10 या 20 रुपए देके बात खत्म करो। लोगों इस तरह की बातें कर रहे हैं और बहुत फनी गुफ्तगू की जा रही है। सारा के सॉन्ग को क्लिप जब ये वायरल हुआ, इसके ऊपर बड़ा फनी रिएक्शन आ रहा है अवाम की तरफ से। मैं यहाँ पर एक और चीज़ है, सारा खान जो कि इस टाइम पे अपने ड्रामास के लिहाज से, अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। वहीं पे जब ये पुराना क्लिप वायरल हुआ जो कि वॉइस ओवर मैन का इंटरव्यू देते हुए इन्होंने दिया था, उसके ऊपर दोबारा से एक दफ़ा ट्रेंड चलना शुरू हो गए, डिस्कस होना शुरू हो गए। सारा जो है पब्लिक की जीनत बन गई। मैं सारा को हमेशा से पसंद किया गया। मैं सारा की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आज तक इनके ऊपर, इनके किरदार को लेके, इनके लिबास को लेके खास तौर पे हमने देखा है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस बहुत सी ऐसी हैं जो जब मशहूर हो जाती हैं तो उनका जब असल में चेहरा सामने आता है ना, जब उनकी ड्रेसिंग सामने आती है, जब वो जिस तरह का लिबास पहनती हैं, जिस तरह का अवाम के सामने आती है, वो उनके ऊपर शदीद तनकीद होती है। बस सारा की अभी तक की मिसाल सबसे बड़ी ये है कि सारा को अपने कपड़ों की वजह से आज तक तनकीद का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि जब भी ये कहीं गई हैं तो इन्होंने अपनी मुल्क, अपनी शोबिस इंडस्ट्री को हमेशा ही सबसे आगे रखा और अपने लिबास को इस तरह पहन के गई हैं कि पता चला है कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की अदाकारा आ रही हैं। सारा की इस चीज को लेके पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम है और बहुत कम ऐसी एक्ट्रेस हैं
जो कि अपनी बिहेवियर को लेके, अपने लिबास को लेके या अपने आप को लेके कभी तनकीद की वजह इस तरह ना बनी हो। और हमने देखा है कि आजकल हर कोई, अलीज़ा शाह की मिसाल ले लें, अभी हीरा मानी जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर होने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिबास को लेके देख लें, बाकी सबको लेके देख लें, इस तरह के ड्रेसेस पहन के सामने आई हैं लोग और लोगों ने फिर उनको सही तनकीद का निशाना बनाया है। मैं यहाँ पर अपना चौथा टॉपिक, सरदार जी 3 मूवी हानिया आमिर और दिलजीत ने एक तो फिर से अवाम का दिल जीत लिया। अब दिल किस तरह जीता है कि सरदार जी, आपको याद होगा इंडिया में बैन है, यहां तक कि इंडिया में नहीं प्ले की गई। अगर ये प्ले की जाती तो सरदार जी सबसे टॉप पर मूवी जानी थी। मैं यहां पर इंडिया में बैन होने के बावजूद सेकंड नंबर पर सरदार जी मूवी करार दे दी गई है, जिसने सबसे ज्यादा बिजनेस कमाया, जिसको सबसे ज्यादा देखा गया, जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया, जिसके ऊपर हानिया आमिर को, दिलजीत को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये इंडिया में लग जाती या भारत में ये देखी जाती तो ये मूवी टॉप पे जानी थी, सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली मूवी करार दे दी जानी थी। आपको याद होगा जब ये रिलीज हुई पहले हफ्ते में अमेरिका में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली मूवी सरदार जी 3 थी। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली सरदार जी 3 थी। इवन के टिकट्स नहीं मिल रहे थे, लोग जा रहे थे और सलमा से बुक करवा के फिर मैसेजेस कर रहे थे कि हमने टिकट 2 दिन बाद का लिया, हमें टिकट नहीं मिला और हम चाहते थे कि हम पहला शो देखें, फर्स्ट ये लुक देखें और हानिया पे कमेंट पास करो। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि मैं जितने भी सलमाज में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मुझे टिकट नहीं मिल रहा, एडवांस बुकिंग करवानी पड़ी है, 2-2 दिन 3-3 दिन का गैप कर देना पड़ा। वहीं पे नेपाल में इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, बांग्लादेश में पसंद किया गया, यूएस में पसंद किया गया, यूके में पसंद किया गया और खास तौर पे पाकिस्तान में। इवन के ये दूसरी मूवी पंजाबी हिट करार दे दी गई है, जो कि सिर्फ इंडिया में बैन होने की वजह से इस मूवी का जो सबसे ज्यादा बिजनेस है वो पूरी दुनिया में किया गया है। अब सरदार जी को लेके, हानिया आमिर को लेके, दिलजीत को लेके लोग ट्रेंड भी चला रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं और इससे हमारी शोबिस इंडस्ट्री का नाम रोशन हुआ ही हुआ। अगर ये इंडिया में प्ले हो जाती, मुझे नहीं लगता कि फनकारों को आपको कम से कम बैन करना चाहिए। फनकारों की कोई हदूद नहीं होती, मगर फनकारों के लिए आप लोगों को कम से कम ये सारी जो है पाबंदियां, ये खत्म कर देनी चाहिए। चाहे वो इंडिया के फनकार हैं, चाहे पाकिस्तान के कहीं के भी हैं, इनको लोग देखेंगे, इनसे प्यार और मोहब्बत पैदा होती है। तो मेरा तो यही मशवरा, मगर इंडिया में बैन होने के बावजूद इस मूवी ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया और कमाल की एक्टिंग और कमाल की परफॉर्मेंस हानिया आमिर के लोगों ने करार दे दी है। और जितने भी ट्वीट्स आ रही हैं, जितने भी मैसेज आ रहे हैं, उसमें हानिया आमिर हो, दिलजीत हो या फिर सरदार जी 3 की टीम हो, सबको मुबारकबाद दी जा रही है और लोग ये बात करें कि हमेशा की तरह ये मूवी कमाल की थी और हम चाहेंगे कि हानिया इसी तरह मूवीज में आए और पंजाबी मूवीज में आए, क्योंकि हानिया की पंजाबी हो या फिर टूटी फूटी इंग्लिश हो, जिस तरह की उसने मूवी में परफॉर्म की है, वो कमाल की थी। अब आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।